जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं परसेंटेज, हम लोग परसेंटेज कुछ बेसिक चीज़ें सिखाएंगे आप लोगों को, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। चलिए ठीक है, देख रहे हैं आप लोग को पहले परसेंटेज का इम्पोर्टेंट वैल्यू, जो आपको परसेंटेज का इम्पोर्टेंट वैल्यू एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं, कभी या क्वेश्चन में इस तरह आते हैं, वो कैसे कैसे निकालते हैं हम आप लोग पहले ये बताएंगे। आइए, 1/2 का 50% कैसे निकालना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, परसेंटेज निकालने के पहले 100 से गुणा किया जाता है, फिर इसको काट दीजिएगा 100 से। ये हो गया आपका परसेंटेज वैल्यू। इसी तरह हम लोग 1/3 का निकाल लेंगे, 1/4 का निकाल लेंगे, और आप लोग 1/6 का, 1/7 का भी, और 1/8। चलिए आपको एक और निकाल के दिखा देते हैं 1/8 का। इसको काटेंगे 12 से 1/2 बार में चला जाएगा, हो गया। इसी तरह आप इसका भी निकाल लेंगे 1/9 का, 1/10 का, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15 का भी इसी तरह आप निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर आप लोग 1/16 भी इसी तरह निकाल सकते हैं। 100 से गुणा कर देंगे, इसको काट देंगे। 16 सही 1/4% होगा इसका। इसी तरह 1/17, 18 का, 90 का, 1/20 का भी निकाल लेंगे। चलिए अब हम लोग 1/16 का निकाल के दिखाते हैं आपको परसेंटेज वैल्यू। 1/16 इंटू 100 करेंगे, इसको 16 से 100 में डिवाइड करेंगे, इसका आएगा 6 सही 1/4%। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग कराते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब हम लोग दिखाएंगे भिन्न से प्रतिशत में बदलना। अभी हम लोग देखे भिन्न से प्रतिशत में बदलना। जैसे 14/13 है, इसको कैसे परसेंटेज में चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे, पहले ऐसी संख्या ले जिससे थोड़ा आसपास या इससे ज़्यादा हो जाए। जैसे 13 प्लस 1/13, 3 प्लस 1/13, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, जैसे 300% हो जाएगा, प्लस 1/13 का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को बताएं, पीछे देख भी सकते हैं। 1/13 का फ्रैक्शन वैल्यू 7 सही 9/13%, वहाँ पर रख देंगे। अब इसको जोड़ दिया जाएगा। अब ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह अब हम लोग, चलिए आइए हम लोग इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे। 2 माइनस 1/12, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाएगा। 1/12 का परसेंटेज वैल्यू होता है, आपको पीछे दिखा दे रहे हैं, 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। अब इसको घटाने के लिए हम लोग इसमें से एक जाते घटा दिया जाएगा, तो 200 में से 9 को घटा दिया जाएगा तो आएगा 191। फिर इसमें से 3 में से 1 को घटा दिया जाएगा, फिर 2 आएगा, इसको यहाँ पे लिख दिया जाएगा, और जो बेस में है वो ऐसे लिख, ये हो गया इसका मान। चलिए अब आइए आगे देखते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ा जाए। देखिए लिखा है, किसी संख्या को उसके 16 से 2/3% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, संख्या ज्ञात करें। तो हमको बोला है किसी संख्या उसके 16 से 2/3%, पहले इसका हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। हम लोग पीछे देखे हैं कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6। 1/6। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा, लिखा है कि इसमें जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 हो जाता है, तो जोड़ने पर इसमें एक जोड़ दिया जाएगा।
जो 7 का वैल्यू है 4956 दिया है। इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, जो आएगा इतना आएगा। और फिर इसको बोला है संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना है तो हमको ये संख्या जो है इसमें 708 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है आप लोग समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब पहले इस क्वेश्चन के सवाल को पढ़ा जाएगा। लिखा है किसी संख्या को के उसमें से उसका 6/2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है घटाने पर, पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू लाएंगे 6/2/3%, जो किसका होता है 1/15 होता है। आइए पहले क्वेश्चन को फिर पढ़ा जाए। यदि किसी संख्या के उसके उसमें से उसके 6/2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है। यहाँ पे लिखा है घटाने पर, घटाने पर इसमें से एक घटाना हमको पड़ेगा, जिसका मान दिया है घटाने में कितना आएगा 14 का जो मान दिया है हम लोगों को यहाँ पे 5600। अब इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, डिवाइड करने पे आएगा ना आ जाएगा। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, इसमें हमको संख्या प्राप्त करना है। तो संख्या जो होता है ये होता है टोटल वाला संख्या। इसमें से हम लोग 15 इंटू जो हमारा ये आंसर आ जाएगा, संख्या हमारा निकल के आ गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि किसी संख्या को उसकी 11 सही 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। पीछे की तरह ही क्वेश्चन है, बस हम लोग 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे। क्या दिया है जोड़ने पर तो इसमें एक जोड़ दिया जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का जो मान दिया है वो डिवाइड कर देंगे, 90 आएगा, 90 से मल्टी। फिर हमको संख्या प्राप्त करने के लिए टोटल संख्या ये होता है, इसमें से 90 का मल्टीपल कर दिया जाएगा, जो आएगा 810। संख्या हमारा मिल गया, यही जो है संख्या का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये दिया है 240 88 से कितने प्रतिशत अधिक है, दिया से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है पहले हम लोग ये चेक करेंगे। तो हटा दिया जाएगा, 152 जो है इससे अधिक है, इससे अधिक है 88 से। बोला क्वेश्चन देखे पढ़िएगा, लिखा है 88 से कितने प्रतिशत, यानी यहाँ पे नीचे 88 को लिख दिया जाएगा, इंटू 100 कर दिया जाएगा। फिर इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। देखिए किससे जाएगा, तो डिवाइड करते हैं, पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड होगा, अब इसको फिर एक बार डिवाइड कर दिया जाएगा 2 से। ऐसी संख्या से डिवाइड करना है जो ऊपर नीचे दोनों डिवाइड हो। अब हम लोग देखेंगे जितना आया इंटू 100। अब आप इसको या डिवाइड कर दीजिए या तो 90 इंटू 1/11 लिख दीजिए, जो आपको नीचे पीछे आपको फ्रैक्शन वैल्यू हमने बताया था वहाँ पे पुट करके इंटू कर देंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए हम आपको वो दिखा देंगे। इसमें इसका गुणा कर दिया जाएगा। देखिए जो है इससे अधिक हो गया तो इसको एक बार और कर दिया जाएगा, इससे कम रहे ऊपर।
अभी हम लोगों का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का जो दिया है, इतने प्रतिशत अधिक है, इतने प्रतिशत अधिक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। देखिए उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, उसी की तरह है। आइए इसको भी देख लिया जाता है। पहले चेक किया जाएगा कितना अधिक है, इसको हम लोग पहले घटा दिया जाएगा। घटाने में जो आएगा, घटाने पर 500 से कितना अधिक है, 580 अधिक है। यहाँ 500 से लिखा दिया जाएगा। ये लिखा है किससे किससे 260 से अधिक है, तो नीचे 260 को लिख दिया जाएगा। 260 इंटू 100 कर दीजिए। अब इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, जब तक जितना कटेगा काट लिया जाएगा। जीरो से पहले जीरो काट दिया जाएगा। ये नहीं कुछ तो पहले 2 से चेक किया जाएगा, कर लिया जाता है। अब इसको या तो आप फ्रैक्शन वैल्यू से करिए, या तो इंटू 100 कर कर इसका डिवाइड कर दीजिए, वही आएगा। हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे, थोड़ा आसानी होगा। तो पिछले वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में जो किए थे वो फ्रैक्शन वैल्यू से किए थे, इसमें 100 से करके आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर हो जाएगा, क्या कर देंगे तो 2900/13। अब इसको डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड करने पे जो आएगा, आप लोग देखिए डिवाइड करने पे पहले कितने बार में जाएगा, 2 बार में पहले ले लिया जाएगा। 26 हो जाएगा, फिर यहाँ इसमें से कितना बचा, 3 बचा। तो ऐसा लेना कि इससे कम रहे, थोड़ा बेसी ना जाए। फिर 2 बार में ले लिया जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 4 बचेगा। तो ऐसा लेना कि इससे बेसी ना जाए, तो 4 ऐसे ना हो जाएगा। फिर बचा कितना, 1/30। यही हो जाएगा इसका। यहाँ पे लिख दे रहे हैं आप लोगों को अच्छे से। ये हो गया इसका परसेंटेज वैल्यू, मतलब इतना प्रतिशत इससे अधिक है। आंसर हो गया ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है, एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी उसको गुणा करना, जब 5/3 से उसके साथ 3/5 से गुणा कर दिया, उसमें गलती कितने प्रतिशत कर दिया है वही निकालना है यहाँ पे। तो हम लोग पहले लेंगे 5/3 और कितना दिया है 3/5। डिनोमिनेटर में जितना संख्या, इसका एलसीएम पहले ले लिया जाएगा। 5 और 3 का एलसीएम जो होगा वो 15 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे 15 को लिख देते हैं दोनों साइड। चलिए हम लोग इस साइड 15 को लिख दिया जाता है। अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। सॉल्व करने पे ये 5 टाइम्स में चल जाएगा, ये 3 बार में। जो संख्या आएगा 25/9। देखिए संख्या पहली वाली संख्या से कितने बोला क्वेश्चन में, कितने प्रतिशत मतलब कम है या बेसी है, वही निकालना था। चलिए देखते हैं कितना कम बेसी है। 25 में से 9 घटा दिया जाएगा, आएगा 16। और टोटल जो संख्या 25 है, 16/25। इसको इंटू 100 कर दिया जाएगा, तो 64% आ जाएगा। जो देखिए कि हमारे ऑप्शन में सी वाला ऑप्शन सही, यानी यहाँ पे हो गया है। चलिए आप, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही सवाल में आता है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए। चीनी का दाम 16 से 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। कुल खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन है, वही ज्ञात करना है। पहले बोला चीनी का दाम 16 से 2% बढ़ जाता है, तो हम लोग पहले दाम लिख लिया जाएगा। दाम कितना बढ़ जाता है, 16 से 2/3%। इसका पहले हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया जाएगा। 1/6 होता है। बोला है बढ़ जाता है, तो यहाँ पे पहले 6 था, फिर अगली बार वो 1 बढ़ गया, 10 हो जाएगा ना, 1 बढ़ गया, 7 हो गया। फिर लिखा है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो यहाँ पे खपत लिख लिया जाएगा।
खपत 20% कम हो जाती है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकालेंगे 1/5। बोला है यहाँ पे, बोला है कम हो जाता है, कम हो जाता है, कम होने के लिए यहाँ पे घटा दिया जाता है। यानी पहले 5 था, फिर एक इसमें से कम हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। और फिर बोला है कुल खर्चा। कुल खर्चा होता है जितना दाम होता है उसमें से खपत में से इंटू कर दिया जाता है, कुल खर्चा निकल जाता है। तो आइए हम लोग कुल खर्चा देखते हैं। यहाँ पे खर्चा लिख दिया जाएगा। पहले खर्चा कितना था, 13 था। फिर अब बाद में कितना हो जाएगा, 28। खर्चा कितने प्रतिशत कम है, मतलब कितना कम है, इससे 2 कम है। 2 कम है, 2 कम है, कितने पे कम है, नीचे कितने पे, पूरे में से कितने पे कम है, 30। 30 को नीचे लिख दिया जाएगा, इसको कट कर दिया जाएगा, 1/15 आ जाएगा। इसका परसेंटेज परसेंटेज वैल्यू आप लोगों को बताए थे उससे निकालिए, या तो इनका भाग भी करके चेक कर सकते हैं। 6 टाइम में चला जाएगा, फिर बचेगा 10। 10 को ऊपर लिख दिया जाएगा, नीचे 15 को लिख दिया जाएगा, फिर इसको कट कर दिया जाएगा, 5 से चला जाएगा। फिर जो आंसर हो जाएगा 6 सही 2/3%। जो देखिए आपके ऑप्शन में दिया होगा, ये वाला ऑप्शन, जो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ा जाएगा बढ़िया से। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी 3 संख्या दिया, तो पहले हम लोग 3 संख्याएं मान लेंगे। चलिए मान लेते हैं, पहली, दूसरी और तीसरा। फिर हम लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ा जाएगा। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30%, यानी तीसरी संख्या से पहली संख्या जो है 30% कम है। टोटल संख्या 100% होती है, 100% में 30% कम हुई तो 20, 50, 70%। और फिर अगला बोला है 40% कम है, तो यहाँ पे 60% हो जाएगा। और फिर तीसरी संख्या 100% स्वयं होती है। फिर अब आगे पढ़ा जाएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या पूछा, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का पूछा है तो उसको नीचे रखा जाएगा, इंटू 100 से कर दिया जाएगा। अब इसको कट कर लिया जाएगा। आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो डायरेक्ट 100 को हटा दीजिए, 7/6 लिखिए, फ्रैक्शन वैल्यू लिख दीजिए, 7 को इधर कर दीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग पता होगा तो लिख दीजिएगा। अब इसका इसमें मल्टीपल कर दिया जाएगा। ये जो है इससे अधिक आ गए, फिर एक बार इसको कट कर दिया जाएगा, तो आ जाएगा 116 सही 2/3%। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए अब ये हो गया, यही हम लोग का आंसर हो गया। अगर डाउट होगा तो क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए वैसा ही एक और क्वेश्चन, इसको भी करते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50%, वैसा ही है, 50% तथा 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। उसी तरह सेम है, तो हम लोग पहले 3 संख्याएं ले लिया जाएगा, और फिर यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा फिर उसी तरह। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% कम है, तो बचा कितना, 50%, 100 में से। फिर 60% कम है, 60% में से फिर बचेगा 14%। तीसरी संख्या 100 होती है। फिर इसमें बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, दूसरी संख्या का बोला, फिर इसको नीचे रखा जाएगा दूसरी संख्या को, इसको कट कर दिया जाएगा, 5 × 1/4 कर दीजिए। इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद है आपको तो 125%। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा।
सेम उसी टाइप का था जैसा कि पीछे था। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, आप लोग ये समझ में आ गया होगा। देखिए दूसरे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, दूसरे टाइप का है, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। एक संख्या में 20% वृद्धि की जाती है, प्राप्त परिमाण तथा उसी सेम संख्या है में 25% की कमी की जाती है, तो प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है। देखिए पहले लिखा है एक संख्या, मान लेंगे हम लोग, संख्या मान लेंगे 100। पहले बोला उसमें से 20% वृद्धि की जाती है, पहले हम लोग 100 में 20% वृद्धि कर देंगे, जो हो जाएगा 120%। फिर आगे बोला, आगे पढ़ा जाएगा इस क्वेश्चन को। फिर बोला इसमें 25% की कमी कर दी जाती है, तो इसी संख्या में, सेम संख्या में, क्योंकि यहाँ बोला है उसी संख्या, इसमें से 25% कम कर दिया जाएगा, तो बचेगा 75। फिर आगे पढ़िएगा, हमें प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, तो इस दोनों में जितना अंतर आएगा उसी का मान जो दिया है 36 दिया है। कितने का अंतर है? 45% का अंतर है, जो कितने के बराबर है? 36 के बराबर है। हम लोग 1% का मान यहाँ से निकाल लेंगे, 36/45 को डिवाइड कर देंगे, 9 से चला जाएगा, 9 4 बार में, 5 बार में। 1% का वैल्यू 4/5। हम लोग अब संख्या का मान लिया, संख्या हम लोग 100 माने थे, तो संख्या को निकाल लेंगे, इंटू 100 कर दिया जाएगा, जो हमारी संख्या है दिया जाएगी। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसलिए उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।